सभी पत्रकार महोदय का बहुत बहुत स्वागत। अ, हमारा नगर पालिका का जो 2020 से 2025 तक जो नगर पालिका में जो काम हुए विकास के, उसका संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहूँगा। बेल्ला शहर में कुल 35 वार्ड है, जिसमें सीसी नाली निर्माण क्रॉसिंग का जो कुल कार्य हुए हमारे 250, और जिसमें अभी जो चुका है वो हमारे 19 करोड़ है। और वैसे बिलड़ा के सड़क सौंदर्यीकरण सुरक्षा की दृष्टि से बिलड़ा ने हमने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। यानी कि रोडों पर जो डिवाइडर लगाए और डिवाइडर पे पौधे, वो लगभग 1 करोड़ के हैं। इसके साथ में बिलड़ा में जो सड़कें हैं, जो राज्य सरकार द्वारा हमें बजट मिला, जो पीडब्ल्यू ने काम किया है। पहले फेज में 2.28 करोड़, जिसमें 5 सड़कें बनी थी। गैस गोदाम से उचेड़ा, अजमेर रोड से उचेड़ा, टेव की सूर से जयप्रग ढाणी, उचेड़ा राठौड़ा घोरवा से बीजड़ा रोड और सिद्धि विनय कॉलोनी संपूर्ण। फिर सेकेंड फेज में जो 4.50 करोड़ आए थे, उसमें बिलड़ा सब्जी मंडी से बीजवाड़ा चौराया, अजमेर संपर्क सड़क से पानी की टंकी, रेलवे स्टेशन डबल रोड, हर संपर्क सड़क से सोजत रोड वाया आदर्श नगर स्कूल, दुर्गाराम जी बाड़िया से पंचायत समिति फार्म तक, और हनुमान मंदिर बन्ना रोड चैन कुप्पी तक, और बिलाड़ा से जातिवास। तीसरे फेज में 6 करोड़ के काम आए हैं, जिसमें कुल 29 सड़कें हैं। लेकिन ये काम अब शुरू हुआ है, जिसमें आधी सड़कें बन गई है। और 1 करोड़ की जो 6 सड़कें बनी है वो बनकर तैयार हो गई है। कुछ काम इसमें बाकी है। वाणगंगा संपूर्ण हो गया। बेरा श्रवण से लादूराम जी जनजावत और एसटीबी प्लांट शिवनगरी स्कूल, डिग्री माता की मगरी में कालू जी पटेल का बेरा तक, और हर संपर्क सड़क से मालियाट, ये काम इसमें बाकी है। कुल मिला के जो राज्य सरकार द्वारा हमें सड़क के निमित्त मिले हैं, यानी कि 13.78 करोड़ रुपए। और बिलड़ा में हमारा जो प्रमुख भावना हमारी थी कि हमारे बिलड़ा में नवयुवकों में, लोगों में एक राष्ट्रीय भावना जागृत हो, उसके तहत सोच गेट पर हमने कई स्मारक का निर्माण किया, जिसका 9 लाख लगे, जो काम पूर्ण है। सुभाष मार्ग पर नेताजी सुभाष का जो स्मारक है वो प्रगति पर है, जिसमें 22 लाख का ये काम है। और बन्ना रोड महाराणा प्रताप स्मारक, जिसमें 25 लाख का जो काम है वो प्रगति पर है। और मैं आपको जानकारी दे दूँ, उसका जो स्टेचू है महाराणा प्रताप का, वो यहाँ सकुशल बिलड़ा पहुँच गया है। और बिलड़ा के जो 3 स्वागत द्वार है, जो भामाशाह द्वारा शुरू करने हैं, लेकिन मलमास के बाद में वो शुरू करेंगे। और इसी के साथ जो नगर पालिका की जो हमारे विशेष जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी की जो योजना है, आवास योजना 1.0, मकानों की संख्या जो मकान बन के पूर्ण हो गए हैं 1017, जिसमें राशि लगभग 1420 लाख रुपए उनको वितरण किए गए। और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, जिसमें मकानों की संख्या 247 है और 90 लाख की राशि वितरण हो चुकी है। उसी के तहत जो पट्टे का जो विशेष काम है, जो हमारे गरीबों को जो पट्टा देने की योजना चली है, उसमें ग्रांट एक्ट में 506 पट्टे वितरण किए गए, और 69A में 629, कृषि भूमि में 870, और कच्ची बस्ती में 52, और जो फ्री होल्ड के पट्टे हैं वो 311। और उसी प्रकार हमारे माननीय विधायक महोदय, हमारे लोकप्रिय विधायक है, उन्होंने बिलड़ा के विकास के लिए प्रत्येक 24 वार्ड में 1.25 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट राशि दी है, जिसमें 10 कार्य पूर्ण हुए हैं और 14 काम अभी बाकी है, जिसकी स्वीकृति आनी बाकी है। सांसद कोटे से भी 5 लाख रुपए की कबड्डी की मेडल हमें मिल गई है, और 10 लाख जो कल्पक्ष हॉल के लिए है उसका टेंडर निकल चुका है, और जो संवेदक है उस राशि जमा करा दी है, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ। उसी प्रकार विशेष रूप से बिलड़ा में अपने बोर्ड में, यानी कि लाइट की जो व्यवस्था है, उसमें बिलड़ा के जो विभिन्न वार्ड है उसमें लगभग 500 पोल लगे हैं। यानी कि वार्ड नंबर 1 में, 2 में, 3 में, वार्ड नंबर बाणगंगा, यहाँ से बस स्टैंड से बाणगंगा तक, मतलब वहाँ तक पूरे, और कुल मिला के 2,500 लाइट उसमें लगी है। और जो हाई मार्क्स लगे हैं, बीजवाड़ा चौराहे पर हाई मार्क्स लगी है बड़ी,
रेलवे स्टेशन पर एक हाई मार्क्स बड़ी लगी है और कब्रिस्तान में एक बड़ी हाई मार्क्स लगी है। साथ में जो अ, नंबर 3 जो छोटी इसमें गलत लिख दिया है, जो मिनी मार्क्स है, रनिया बेरा पर वार्ड संख्या 31 में और भावन होटल के पास में। और अपने कार्यकाल में जो पहले भवन बना था अम्बेडकर भवन, उसका लोकार्पण भी हुआ है। और विशेषकर हमारे प्रयास से और हमारे लक्ष्मण जी पटेल साहब के प्रयास से हमने दीवान साहब से निवेदन किया था कि यह रजलाव तालाब पर जो धर्मशाला है दीवान साहब की, दीवान साहब ने खुद ने अपनी स्वेच्छा से जनता के हित के लिए ये जो धर्मशाला है वो नगर पालिका को सुपुर्द की है, जिसमें आधे में आश्रय स्थल बना है जो बहुत सुंदर है और आधे में जो अन्नपूर्णा रसोई चल रही है उस हिस्से में मैं दीवान साहब का और उनके परिवार का बहुत ही आभार व्यक्त करूँगा। और राजलाव तालाब के लिए जो सौंदर्यकरण के लिए हमारी बोर्ड की शुरू से मंशा थी कि इसका एक सौंदर्यकरण हो, इसके लिए हमने पहली बार डीपीआर बनाई और कुछ उसमें व्यवधान ये आया कि पहली बार वो टेंडर निकला लेकिन ओवर टेंडर चला गया था। दूसरी बार टेंडर अब निकल चुका है जो 3.58 करोड़ रुपए का है, जिसकी केवल वित्तीय स्वीकृति आनी है। मुझे बड़ा थोड़ा अफसोस हो रहा है कि अपने कार्यकाल में आ जाती तो ये काम अभी इस बोर्ड में शुरू हो जाता, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले महीने में ये आ जाएगा बजट। इसके साथ में ही नगर पालिका के शहरी क्षेत्र में जो सीवरेज का जो कार्य 45 करोड़ का जो चल रहा है और उसके 4 फेस मिला के बनाए हुए हैं। बिल्कुल 8 फेस में काम हो रहा है लेकिन 4 फेस। और हमने सीवरेज के संबंध को भी ये आगाह किया अभी कि अभी आप आगे लाइनें नहीं खोद कर जो सड़कें तोड़ी है उसको दुरुस्त करें, तो वो काम वो कर रहा। साथ में ही वृक्षारोपण के आधार पर जो लगभग अपने जो पूर्व में जतिवास रोड पर जो जगह है अपने कृषि भूमि है वहाँ पर 7,500 पौधे डंपिंग यार्ड के पास में लगे हैं। और बाणगंगा पार्क रोहतास कॉलोनी का भी अभी हमने जिम्मेदार कर दिया है, उसमें जिम भी लगा दिया है। और डंपिंग यार्ड की जो 4 दीवारी है उस 4 दीवारी को ऊंचा किया है क्योंकि वहाँ पर कचरा मुक्त होने के लिए एमआरएफ प्लांट लगाया है। जो स्वच्छ भारत योजना के तहत जो काम है उसकी मशीनें भी आ गई है और उसका काम शुरू है। और एक विशेष काम जो हुआ बिला नगर पालिका में, प्रधानमंत्री योजना से 5.5 करोड़ का जो प्लांट लगा है वो बन के तो तैयार हो गया लेकिन किसी कारणवश वो शुरू नहीं हुआ है। उसमें कोई ऐसा तकनीकी कोई वैधानिक कोई व्यवधान आ गया है, इसलिए बाकी वो बन के तैयार है। और उसी तरह से नगर पालिका ने अपने राष्ट्रीय पर्व हो चाहे भले ही त्यौहार हो, हर कार्यक्रम में नगर की स्वच्छता और उसकी रोशनी पर पूरा ध्यान दिया है, जिससे नगरवासियों ने उसको बहुत ही अच्छा माना है। और इसके साथ भी नगर पालिका बेड़ा के द्वारा लोगों की जन भावना के आधार पर जो हम यहाँ की जो स्वैच्छिक अपने स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कृष्णिता समिति, राम मंदिर चौराहे की समिति, उनको नगर पालिका ने आगे आकर और उनको प्रोत्साहन देकर बस स्टैंड पर तिरंगा सर्कल का जो निर्माण हुआ है उसमें नगर पालिका की बहुत अच्छी, हमारे सभी पार्षदों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। सब ने उसको स्वीकारा और वहाँ काम दिया। और राम चौराहा जो बना है उसमें भी हमारे सभी पार्षदों ने राम चौराहे के लिए जगह दी और स्वयं संस्था ने एक अच्छा सुंदर सा वहाँ पर बना है। इस प्रकार से इन 5 सालों में जो हमारे काम हुए हैं उसका संक्षिप्त विवरण मैंने आपके सामने रखा है। और 2 काम जो हमने सोचे थे, एक तो राजलाव तालाब के सौंदर्यीकरण का, वो लंबित काम रहा है हमारा। और एक काम मेरे दिमाग में शुरू से था भी अपने नई सड़क पर जो यातायात व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए हमने या बस स्टैंड आगे करने के लिए प्रस्ताव दिया था। अपने टंकी के पास में जो टैक्सी वहाँ खड़ी करने का प्रस्ताव दिया था। और जो ठेले हैं वो सारे सोच टिकट पे आए, लेकिन किसी कारणवश, हालांकि प्रक्रिया प्रारंभ है लेकिन बार बार प्रयास किया कि कुछ लोग अपने ही हैं और गरीब तबके के भी लोग हैं, तो उनके बार बार कहने के बाद में भी वो नहीं, लेकिन ये व्यवस्था इसका में सुधार नहीं हो पाया है। इसका थोड़ा सा रहेगा तो हम, हालांकि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो रहा है लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे सबको साथ देकर, क्योंकि हम यहाँ जाते हैं दूसरे लोग उनको वापस से अलग से कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो नगर पालिका का जो एक संक्षिप्त विवरण मैंने आपके सामने रखा। और इस बोर्ड में हमारे विशेषकर हमारे वाइस साहब लक्ष्मण जी पटेल का भी
बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट रहा है, साथ में हमारे सभी पार्षदों का भी। और बिलड़ा के विकास के लिए बिलड़ा के जो हमारे विपक्ष के जो सदस्य हैं उनका भी मतलब सहयोग रहा है। मैं सबको इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में ही हमारे बिलड़ा के जो नगर पालिका जो विकास के कार्य है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय सभी ने भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में मेरे जो सहयोगी साथी स्टाफ, हमारे ईओ साहब, हमारे एसआई साहब, जो भी कर्मचारीगण हैं उनका उन्होंने मैंने जैसा निर्देश दिया है वैसे काम हुए हैं। हालांकि कई काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे वो काम होंगे। धन्यवाद।